शुभ प्रभात विद्यार्थी छात्रों, मैं हूं आपकी हिंदी की शिक्षिका मिस पूजा। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नया पाठ जिसका नाम है पिकनिक। पिकनिक जाना हर किसी को अच्छा लगता है। कभी हम स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हैं तो कभी हम अपने माता पिता के साथ जाते हैं, और हर एक को पिकनिक जाना और वहां पर बहुत मस्ती करना, एंजॉय करना अच्छा लगता है। आज हम इस पार्ट में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। इस पार्ट में एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है जिसका नाम है अभय, और वो सब पिकनिक का आयोजन करते हैं। तो चलो देखते हैं पिकनिक इस पार्ट के बारे में। पिकनिक यात्रा करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हम जब कभी जहां पर भी यात्रा करते हैं तो हमें उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, है ना। देखो, बसंत ऋतु आ गई थी। बसंत ऋतु मतलब यह मंथ होता है फरवरी से लेके अप्रैल तक। यह मौसम बहुत ही अच्छा होता है। इस मौसम में, इस बसंत ऋतु में हर किसी को घूमना अच्छा लगता है। तो यह एक स्कूल है और स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने अध्यापक से घूमने के लिए बात करते हैं। मौसम बड़ा सुहाना था। सब बच्चे कहीं घूमने जाना चाहते थे। तो स्कूल के सारे बच्चे कहाँ तो घूमना जाना चाहते थे। उस कक्षा में एक मॉनिटर था और उसका नाम था अभय। कक्षा के मॉनिटर अभय ने कक्षा अध्यापक की सबको इच्छा बताई कि सब बच्चों को घूमना जाना है। तो उसने ये सारी इच्छा अपने अध्यापक से बताई। अभय एक बहुत ही अच्छा छात्र था। वो बहुत ही गुणवान था। वो अपने अध्यापक का अच्छे से कहना मानता था, इसलिए सभी उसे बहुत पसंद करते थे। प्रधानाचार्य जी ने आज्ञा दे दी। जब अभय ने प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल से पूछा कि प्रिंसिपल मैम, हम सबको, या प्रिंसिपल सर, हम सबको घूमने जाना है, तो प्रिंसिपल सर ने सबको आज्ञा दे दी। बच्चे शनिवार को पिकनिक पर जा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि तुम सब शनिवार को पिकनिक जा सकते हो। सब अपनी अपनी पसंद की जगह बताने लगे। तो सारे अपनी पसंद की जगह बताने लगे कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे। अंत में अभय ने कहा, लेकिन अभय ने सबसे कहा, सर क्यों ना हम रुद्रकूट चले, वहां कहीं प्रकृति की छटा निराली है। तो अभय ने सबको सुझाव दिया कि हम यहाँ वहां जाने से अच्छा है हम रुद्रकूट जाते हैं। रुद्रकूट यह उत्तरांचल में है, जहां पर एक पानी का कुंड है जिसमें से गर्म पानी निकलता है, और बसंत ऋतु में वहां पर प्राकृतिक की छटा, प्राकृतिक मतलब नेचर जो है, बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा लगता है। इस मौसम में गर्म पानी के कुंड में नहाने में बड़ा आनंद आता है, और ऐसे कहा जाता है कि वहां पर इस समय नहाने से बड़ा आनंद आता है। तो पिकनिक जाने के लिए सारे बच्चे बहुत ही खुश थे। सभी को अभय का यह सुझाव भी अच्छा लगा, और सभी इस सुझाव से, सुझाव मतलब सजेशन से सहमत हो गए। सबने हाँ मिलाई, और शनिवार को सभी समय से विद्यालय में जमा हो गए। जिस दिन पिकनिक जाने वाली थी वो दिन था शनिवार, और सारे बच्चे वहां पर जमा हो गए, एक साथ आ गए। बस में उन्होंने क्या क्या लिया, तो बस में उन्होंने अपने साथ एक पानी की बोतल ली, खाने का कुछ सामान तथा प्राथमिक चिकित्सा का डिब्बा लिया। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब होता है फर्स्ट एड बॉक्स। बच्चे खुशी खुशी से बस में सवार हो गए, और पिकनिक जाने के लिए सभी बहुत ही उतावले थे, और सभी अपनी बस में सवार हो गए, बैठ गए। और अध्यापक ने बच्चों को पिकनिक जाने से पहले कुछ वार्निंग दी और सावधानी बरताई। तो अध्यापक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अध्यापक ने सभी को सावधान किया कि कोई भी बच्चा दूर नहीं जाएगा। उन्होंने सारे बच्चों से कहा कि पिकनिक जाने के बाद कोई भी दूर नहीं जाएगा। गर्म कुंड में
किनारे पर ही नहाया जाएगा। यानी जो भी कुंड में यानी पानी में उतरेगा वो बहुत ही अंदर नहीं जाएगा, बल्कि किनारे पर ही नहाएगा। कोई भी ऐसा खेल न खेला जाएगा और कोई भी ऐसा खेल नहीं खेला जाएगा जिसमें कोई खतरा हो और किसी को हानि पहुंचे। ऐसे करते पिकनिक के स्थान पर गंदगी ना फैलाई जाए। वैसे कभी कभी हम खा पीकर यहाँ वहाँ चीजें फेंकते हैं, तो अध्यापक ने कहा कि कोई भी यहाँ वहाँ गंदी चीजें नहीं फैलाएगा। इस तरह बस चल पड़ी। बच्चे बहुत खुश थे। वे आपस में खूब हंस बोल रहे थे। थोड़ी ही देर में उनका हंसी मजाक शोर में बदल गया। अब सब बच्चे एक साथ थे तो बहुत ही शैतानी करने लगे, बहुत ही मस्ती करने लगे। तो अभय ने सबको समझाया कि इतना शोर मचाए न मचाए कि ड्राइवर जी। तो सारे बच्चे बोले लो, तुम यहाँ पर भी अपनी मॉनिटर झाड़ रहे हो। हम यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं, हमें टोको मत। तो अभय ने कहा, अभय ठीक कह रहा है। अधिक शोर के कारण ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को आवाज नहीं सुन पाएगा। जब बच्चे अभय को उल्टा जवाब दे रहे थे तो उनके अध्यापक ने बाकी बच्चों को समझाया। अध्यापक की बात मानकर बच्चे कुछ शांत हो गए। अभय आगे जाकर ड्राइवर के केबिन वाली सीट पर बैठ गया। बस की रफ्तार तेजी से चल रही थी। रफ्तार मतलब जो बस थी वो बहुत ही तेजी से कुछ आगे बढ़ने पर अभय बोला, ड्राइवर अंकल, यह तो कोई रेलवे क्रॉसिंग लग रही है। तो ड्राइवर ने बोला, हाँ बेटा, पर इस पर कोई फाटक नहीं है। हमें खुद रुककर देख लेना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। यह कहकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसने ध्यान से देखने के बाद बस आगे बढ़ाई। अगर अभय ने वो देखा नहीं होता और ड्राइवर के साथ सुझाव नहीं किया होता तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। कुछ बच्चों को बस का इस तरह रुकना अच्छा न लगा। वे बोले, अभय तुम कितने डरपोक हो। तो अभय ने बोला, सावधानी बरतना और सड़क के नियम का पालन करना आवश्यक है। हम जब कभी जहां पर भी जाते हैं तो हमें सड़क के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यह डरपोकपन नहीं है। रुद्रकूट पहुंचकर बस रुक गई। बच्चे खुशी खुशी बस से उतरकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगे। वो दृश्य देखकर उनको बड़ा ही आनंद आया। सभी को कुछ फल खाने को दिए गए। सभी को इस पिकनिक में बड़ा मजा आया। वहां सबने तरह तरह के खेल खेले, मिलजुल कर खाना खाया। खुद बच्चों ने एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम प्रस्तुत करना मतलब उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस प्रकार कार्यक्रम ने तो पिकनिक का मजा दोगुना कर दिया। दोगुना करना मतलब डबल कर देना। सबसे बढ़िया था गर्म पानी के कुंड में स्नान करना। शाम होने वाली थी। सभी आपस बस में बैठ गए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि कोई सामान न छूट जाए और न पीछे कोई गंदगी रह जाए। अब बच्चे थक गए थे, इसलिए धीमे स्वर में वे अंताक्षरी खेलने लगे। अबे फिर अपने पहले वाले स्थान पर बैठ गया। उसने सामने से चारों ओर का नजारा देखना अच्छा लगता था। तभी उसे रेलवे क्रॉसिंग आती दिखाई दी। उसने ड्राइवर को याद दिलाया कि वह रुककर देख ले। ड्राइवर ने बस रोकी और तभी एक ट्रेन बड़ी तेज गति से वहां से गुजरी। सब बच्चे सहम गए। थोड़ी देर तक तो बस में सन्नाटा सा छा गया। सबसे पहले ड्राइवर ने बोला, बेटा तुमने सही समय पर याद दिलाकर दुर्घटना से बचा लिया। अब अध्यापक बोले, देखो तुम सबने अभय की सावधानी की कितने काम आई। सब बच्चों की आंखों में अभय के लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव था। वैसे भी उन सब ने ही तो उसे अपना मॉनिटर चुना था। सचमुच उनका चुनाव सही था। विद्यालय पहुंचते ही सबने अभय से गले लगकर विदा कर दी और इस प्रकार
उन्होंने पिकनिक में इतना अच्छा एंजॉय किया। तो देखा बच्चों आपने, पिकनिक जाते समय हमें अपने बड़ों का और अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। हम अगली कक्षा में हम इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी मैं रिजॉइस इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आपसे विदा लेती हूँ। आप मुझे आपके पिकनिक का एक्सपीरियंस मतलब अनुभव जरूर बताना। धन्यवाद।